यदि अपना अमूल्य समय गंवाकर और आज त्योहार भी, यदि जिसको आषाढ़ी कहते हैं ना, आषाढ़ी, और ऐसे आषाढ़ी को भी यदि अमूल्य समय गंवाकर आज यहाँ पर सभी हुतात्माएं आए। क्यों आई हैं? आने का क्या कारण? क्योंकि जिसको ठीक से कहा है आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसके लिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि आज का ये गुरु पूर्णिमा पूरे भारत में ही मनाया जा रहा है। क्योंकि जब होली आती है तो होली को भी एक माह पहले से ही लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं कि होली आ रही है, होली आ रही है और हम गुलाल उड़ाएंगे, होली खेलेंगे, हैं? और आज होली का नाम तो हो रहा है, मुख्य नाम को भूल चुके हैं। होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इसके बीच में हमारे देश में आए थे एक भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जो होलिका ने गोद में बिठा लिया था। यदि उनके लिए हर प्रकार से परेशानियां दी गई, तन्हाई दी गई, ऐसे ही आज के भी भक्तों से यदि वो परेशानियां मिलती हैं। दीपावली आती है तो भी एक माह पहले से ही अवगत हो जाता है कि दीपावली आ रही है, पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। क्यों? कि श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष का वनवास पार करने के बाद में यदि अयोध्या लौट रहे थे, उस खुशी में दीपावली मनाई गई, जिसमें यदि लक्ष्मी गणेश की पूजा हुआ करती, लक्ष्मी गणेश की पूजा हुआ करती। और आज जो है जिसके लिए आषाढ़ी कहते हैं, यदि गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि आज वो दिन है हमारे भक्तों के लिए, यदि सबसे बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा। क्यों? आज गुरु जी का दिन है। यदि आज गुरु जी की पूजा हुआ करती है, और गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसी प्रभु परम पिता परमात्मा को बोलते हैं। लेकिन वो परमात्मा अलग पुरुष है, जिसे कोई लख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। अगर वो बाजार में मिल जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे। पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए यदि हमारे देश में गुरु प्रथा सतयुग से ही चली आ रही है, क्योंकि वो परमात्मा जब भी मिलेगा तो तुम्हारे गुरु के स्वरूप में मिलेगा। इसीलिए गुरु जी का स्वरूप जो होता है वो हृदय में बसाया जाता है। और जब भी भजन किया जाता है तो भी सबसे पहले माला या फिर नाम यदि उन गुरु जी के नाम का ही लगाते हैं। क्योंकि जिसको ठीक से कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए। यदि परमात्मा से भी बड़ी पूंजी यदि गुरु जी को दी जाती है। क्यों? बगैर गुरु के परमात्मा दीदार नहीं होते हैं। इसलिए आज का दिन गुरु जी का हुआ करता है। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, आज भी जनेऊ संस्कार हुए हैं, तो जनेऊ संस्कार यदि क्यों? इससे पहले हमारे देश में मुगल शासन था, तो एक मन जनेऊ रोज उतरवाकर जल प्रवाह यदि करवा दिया करते थे। आज तो स्वतंत्र हो ना, आज तो स्वतंत्र हो। तो उद्देश्य कहने का ये है, जनेऊ संस्कार जिसको ब्रह्मफांस कहते हैं, तो उद्देश्य कहने का ये है ब्रह्मफांस जिसमें 3 धागे हुआ करते हैं। जनेऊ में 3 धागे हुआ करते हैं। क्यों? पहला धागा माँ के नाम का हुआ करता है। माँ तुम्हारा पहला भगवान है, जिसने आपके लिए निःशुल्क फ्री खून, हड्डी, मांस और पेशियां निःशुल्क प्रदान किया है। बदले में अपना दूध भी पिलाने के बाद में तुम्हारे लिए इतना बड़ा बना दिया।
और बताओ, कोई भी देवी देवता ने एक भी श्वास दी हो आपके लिए? दिया है? नहीं दिया है। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, यदि दूसरा कौन है? दूसरा वो है जिसने हमारे लिए निःशुल्क फ्री बल, यदि ताकत, बल और बुद्धि और विद्या निःशुल्क प्रदान किया है। वो कौन है? वो है परमात्मा। उसी की ही तलाश में सभी भक्तात्माएं गुरु द्वारे पर पधारती हैं। आज गुरु द्वारे पर सभी भक्तात्माएं आई हैं। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, जिसमें 5 गांठें हुआ करती हैं जनेऊ में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, जिसके लिए यदि जो भी धारण किया करते हैं, जब धीर संकट जाते हैं, तो यदि शरीर के अंदर 4 वर्ण हुआ करते हैं, पैरों को शूद्र कहते हैं, हाथों को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य कहते हैं, और इसको ब्राह्मण कहते हैं, सभी का। और जिसकी आत्मा त्रिप खंड से उतारने के बाद में ब्रह्मलोक में ठहरानी, और ब्रह्मलोक के बाद में मृत्यलोक में आई हैं, तो सभी की आत्माएं ब्रह्माणी हैं। जब हम धीर शंकर जाएंगे तो कान पे चढ़ा लेते हैं, लविशंकर जाएंगे तो भी कान पे चढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ये कर्मयोनि है। यहां से ऊपर के लिए ये कर्मयोनि कहलाती है, नीचे के लिए ये भोग योनि कहलाती है। ये आपके लिए केवल कर्म बता सकता है, फावड़ा कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन ये चलाएगा नहीं, भोग योनि चलाएगा ये। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, आज के दिन प्रसाद में क्या बनता है? खीर, खीर बनती है ना। तो उद्देश्य कहने का यह है, खीर ही क्यों बनती है? गुरु पूर्णिमा वाले दिन खीर ही क्यों बनती है? खीर इसलिए बनती है, खीर में सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? दूध की, दूध की। तो दूध क्यों? दूध 14वां रतन हुआ करता है, दूध 14वां रतन हुआ करता है। जब आपका जन्म होगा ना, तो दूध की ही आवश्यकता पड़ेगी। माँ का हो, माँ के पास नहीं है तो गाय का हो, गाय का नहीं है तो बकरी का हो, बकरी का नहीं है तो डिब्बे का हो, लेकिन हो दूध ही। जिसने आपके लिए यदि पूरा संसार दिखा दिया, तो दूध 14वां रतन हुआ करता है, जिसके अंदर पड़ता है चावल। चावल के अंदर से जब भूसी चढ़ी होती है ना, उसे मोक्ष नहीं मिला हुआ है। वो चाहे जहां पर डाल देंगे तो उग जाएगा, यदि बार बार जन्म ले लेगा, यदि उग जाएगा। और चावल के ऊपर से जब भूसी छूट जाती है, तो नारायण उसके लिए मोक्ष, यदि मोक्ष मिल गया है, मोक्ष का प्रतीक है। वो चाहे जहां पर डाल दो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उगेगा नहीं। तो उद्देश्य कहने का ये, इसलिए चावल दूध में डाला जाता है, जिसमें मीठा भी डाला जाता है। क्यों? कि आपकी जिह्वा पर वो सरस्वती हमेशा विराजती रहे, आपके मुखारविंद से वो यदि मीठी वाणी निकले, इसलिए खीर का भोजन बना करता है। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, आज एक हुआ ना, एक तो हुआ, आवतियां सबने लगाई ना, कोई ऐसा तो नहीं है भूल में रह गया हो, हैं? आवतियां सबने लगाई। तो उद्देश्य कहने का यह है, जब एक होता है उसी को ही हवन कहते हैं। तो हवन किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं? क्योंकि मंत्री भी वही हुआ करते हैं, समुदाय भी वही हुआ करते हैं, और पढ़ने वाले भी वही हुआ करते हैं, तो उसको हवन कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। क्योंकि यज्ञ जो भी हुआ करता है वो यदि सभी लोगों के माध्यम से निःशुल्क हुआ करता है, किसी का कर्ज नहीं हुआ करता है, जिसके लिए यज्ञ करने से यदि घर की जो भी प्रदूषण वायु है वो हट जाती है। जैसे घर में अगर मिर्च जल जाए ना, तो पूरे घर में धसा फैल जाता है ना, फैल जाता है ना। अगर मिर्च जल जाए तो उस घर में आप रुकेंगे हैं? नहीं रुक पाएंगे ना। ऐसे ही जिसमें सामग्री जलाई जाती है, सामग्री का मतलब सभी चीज, सभी लकड़ियां,
और उसमें घी और मेवा, ये सभी कुछ जब उसमें आहुति में जब जलाई जाती हैं तो उसकी जो भी यदि खुशबू हुआ करती है, उसका जो भी धुआं हुआ करता है, जिनके अंग से लग जाता है, वो यदि कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई दूषित वायु या यदि कुछ भी नहीं रहेगा, और जिस घर में होता है उस घर में भी कोई भी यदि भूत बाधा या फिर कोई भी पीड़ा, ये सभी कुछ यदि समापन होने लग जाती है। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, फिर यज्ञ तो हुआ, तो आम की ही लकड़ी यज्ञ में क्यों जलाई जाती हैं? लकड़ी तो लिप्टिस भी है, पकड़ भी है, और भी लकड़ी बहुत है, फिर आम की ही लकड़ी क्यों जलाई जाती हैं? फिर उसमें देखते हैं पुष्प, यदि थाली में पुष्प क्यों रखा जाता है? दूब घास कौन सा देवता खाता है जो दूब घास भी रखी जाती है? बतासा भी रखा जाता है, मीठा भी रखा जाता है, और चावली भी रखा जाता है। इसका क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है? उद्देश्य कहने का यह है, जबकि जैसे आज आपकी लड़ाई हो जाए ना, गांव में लड़ाई हो जाती है ना, तो कोई तो प्रधान जी का आश्रय लेगा, उसके पास दौड़ेगा, कोई विधायक जी का आश्रय लेगा, और कोई जिला पंचायत का आश्रय लेगा, कोई ना कोई नेता का आश्रय लेगा। ऐसे ही इससे पहले जब दैत्यों में और भक्तों में जब युद्ध चला था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो युद्ध चला था, तो युद्ध जब चला था तो नारायण उद्देश्य कहने का ये है, यदि ब्रह्मा जी ने पीपल का पेड़ का आश्रय लिया था और विष्णु भगवान ने आम के पेड़ का आश्रय लिया था, शंकर भोले ने बेल के पेड़ का आश्रय लिया था, ऐसे ही सभी देवताओं ने अपने अपने आश्रय लिए थे। जब युद्ध शांत हुआ था तो वहां से जब उतर कर लोग चले थे, जो भी देवता लोग जब चले थे, तो नारायण जब विष्णु भगवान चले तो उन्होंने आम के पेड़ ने कहा, प्रभु मुझे भी मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने कहा, बड़े भाग्य मानव स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है, मानव जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं। दूसरे उद्देश्य कहने का ये ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वंचित नहीं रखूंगा, फिर भी हम आपके लिए आशीर्वाद दे जाते हैं। जब तक कोई भी यज्ञ हो, जब तक आपकी अस्थियां, यदि आपकी लकड़ियां, आपकी समुदायें जब तक यज्ञ में नहीं होंगी, तब तक वो यज्ञ मुझे स्वीकार नहीं। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी जब चले थे, उनसे भी उन्होंने यही बोला, तो उन्होंने भी कहा कि हम आपके लिए केवल आशीर्वाद दे सकते हैं, जब भी आपके लिए मानव योनि मिलेगी तभी आपके लिए मोक्ष मिल जाएगा। तब तक के लिए, जब तक यदि आपके नीचे यदि 24 घंटे, यदि पीपल के नीचे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगी और पूरा विश्व यदि हमारे सनातन धर्म में सभी पूज्य मानेंगे और सभी देवी देवता आपके नीचे, यदि आपकी डिंगियों पे, पत्तियों पे, आपके तने में, जड़ में, सब में ही सभी देवता निवास करेंगे। जब भी शंकर भोले बेल के पेड़ के यदि आश्रय लेने के बाद में उतर के चले थे, उन्होंने यही बोला था, तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं भी आपके लिए आशीर्वाद दे देता हूँ। जबकि बेल की पत्ती में, एक पत्ती में 3 पत्तियां होती हैं ना, होती है, बेल पत्ती चढ़ाती हो ना, एक पत्ती में 3 पत्तियां हुआ करती हैं।